यदि किसान का शोषण करके ये देश अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ सोच रहा हो या कोई भी सोच रहा हो तो कहां से आएगी वो इकोनॉमिक। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। अब एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर बहुत बड़ा सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें जो न्यायपालिका है उसका दखल ना करके कार्यपालिका को फैसले करने की या उनके पास केस ले जाने की वो की गई है व्यवस्था। तो उसमें माना ये जाता है कि कार्यपालिका सरकार के या बड़ी कंपनियों के दबाव में आसानी से आ जाती है। ऐसे में किसानों का शोषण हो सकता है। देखिए, मुझे तो बहुत हंसी आती है। मैं अपने यहाँ के संविधान पर पूरा यकीन करता हूँ, लेकिन जहाँ तक हम जनता को न्याय मिलने की बात पर बातचीत करेंगे तो अभी तक भी हमने देखा है कि अधिकांश मुकदमों के फैसले आपस में होने के बाद में मुकदमे खत्म हुए हैं, संविधान से न्याय नहीं मिला है। उसमें दोष किसका है मैं किसी को नहीं देना चाहता। ये एक बड़ी जटिल समस्या थी कि यदि किसान का और किसी कंपनी के बीच का कोई विवाद बन गया तो उसको हल कैसे किया जाए। तो इस पर यह सोचा गया कि किसान, लघु और सीमांत किसानों के बारे में कि अब इनके बाद ये अप्रोच नहीं कि ये वकील करेंगे और मुकदमा करेंगे और वहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे। उनको ये सोचा गया कि सरलता से किस तरीके से इस चीज़ का निपटारा हो। अब इस निपटारे में सवाल उठते हैं कि यदि हमने एसडीएम के लेवल पर यह हक दे दिया गया तो यहाँ पर ये तर्क आते हैं कि एसडीएम जो है वो बड़ी कंपनियों की बात सुनेगा, क्योंकि ये पूरा दौर तो हम देख ही रहे हैं कि पैसे वाले ने सब जगह अपना एक तांडव फैलाया हुआ है। तो ये तो बात ऊपर तक लागू है, कहीं भी चले जाइए आप, कहीं भी व्यापारी किसे देखिए, सब जगह पैसे का बोलबाला है। तो फिर आगे चल के ही हमको कैसे फैसले मिल जाएंगे या हमारे साथ न्याय होगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तो सबके सामने जगजाहिर बात हो रही है। इसीलिए हमको पूरे तंत्र में ही परिवर्तन की जरूरत है। यदि किसानों के हित में न्याय के बारे में आपको इतनी चिंता है तो किसानों के कानून में उस तरीके की कौन सी धाराएं जोड़ी जाएंगी ताकि किसान को इतने लंबे समय से आज तक कानून नहीं, न्याय नहीं मिला है, किसान की कर्जदारी बढ़ी है। ये मैं विगत की सरकारों से भी कह रहा हूं और इस सरकार से भी कह रहा हूं। मुद्दा छोटा नहीं है जो आपने छेड़ा है। ये मुद्दा ये नहीं है कि एसडीएम से हटाकर हम कोर्ट में जाएं और कोर्ट से हटाकर हम एसडीएम में जाएं। हमें तो ये कहें कि किसान को न्याय का सरल तरीका क्या होगा, इस पर विचार की जरूरत है। किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो 10 कुंटल अनाज की बिक्री के लिए मंडी तक गया था और उसको एक कुंटल अनाज का कुछ विवाद बना और उस विवाद के बीच में वो मुकदमा करता फिरेगा। ये बहुत गहरे मुद्दे हैं। जिस समाज की बात हम छेड़ रहे हैं उस समाज पर अभी गहराई से चर्चा नहीं हो रही देश में। और यदि किसान का शोषण करके ये देश अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ सोच रहा हो या कोई भी सोच रहा हो तो कहां से आएगी वो इकोनॉमिक्स।
आपको कृषि का बड़ा अनुभव है और एक बड़ा पद्मश्री का भी आपको इसमें मिला है, तो कृषि को लेकर ये जो चेंजेस हो रहे हैं जी, इसको आप क्या मानते हैं? ये अच्छे हैं, भविष्य के लिए एक अच्छी संकेत है क्या? देखिए बहुत अच्छे संकेत हैं, इसलिए कि जिस प्रकार से हमें जमीन की व्यवस्था के विरोध में हम चले, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति के विरोध में जिस तरीके से मनुष्य आगे बढ़ा, अब ये इससे आगे का रास्ता बंद है। इसलिए ये जो पहल की गई है और इस पहल में जिस प्रकार की ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आगे अच्छे रास्ते निकलने के संकेत हैं। साहब ये विरोध जो हो रहा है, वहाँ बैठे हैं सब धरने पे जी, तो इनकी कई बार वार्ता भी हो गई सरकार से, बात नहीं बन रही है, तो क्या लगता है साहब बात बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए जिस दिन ये लोग अपनी मानसिकता में संवाद के जरिए बात करेंगे, अभी संवाद के जरिए बात नहीं कर रहे हैं, विरोध के जरिए बात कर रहे हैं, मनमानी के जरिए बात कर रहे हैं। देखिए मनमानी और संवाद में बिल्कुल अंतर है। यदि मुझे आपकी बात को मानना ही नहीं है तो कितनी बात करते रहो, लेकिन यदि हमें कोई निष्कर्ष निकालना है, हमें वास्तव में किसानों की पीड़ा है और हम वास्तव में किसानों के हितैषी हैं और उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो हर मुद्दे पर बातचीत होगी। तो आप मानते हैं कि मनमानी तो बिल्कुल दोनों तरफ से मनमानी हो सकती है। दोनों तरफ से मतलब सरकार की तरफ से भी? बिल्कुल, प्रतिक्रिया दोनों तरफ से होती है। दोनों तरफ से मनमानी? बिल्कुल, प्रतिक्रिया जो होती है दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से कम होती है तो एक तरफ से ज्यादा होती है। इसमें सरकार ने एक पहल जरूर की है कि सरकार ने बड़ी ताकत के साथ में और बड़े अच्छे इरादे के साथ में संशोधन किए। अब संशोधन कहीं आपको लग रहे हैं कि उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, तो आप बैठ के संवाद करिए। आपको लगता है कि और संशोधन होना चाहिए? नहीं, संशोधन यदि उनको लगता है, मेरे को तो नहीं लग रहा। अच्छा। मैं तो बड़े साफ साफ कह रहा हूं कि जितना हो गया है इससे आगे रास्ते और खुलेंगे और जरूरतें पड़ेंगी, संशोधन और भी होंगे, क्योंकि अभी मंजिल दूर है। केवल मुद्दा किसानों की आमदनी का नहीं है, मुद्दा पूरी धरती पर बहुत खुशहाली के साथ आदमी जिए उसके लिए मुद्दा है। तो समाधान के लिए तो अभी कितनी बार संशोधन होंगे, लेकिन पहली संशोधन की कड़ी में यदि हमारी संवाद का जरिया सही नहीं है तो ये चीजें फिर कहीं रुकावट का कारण बनेंगी। तो सरकार का इसमें इस बात का सम्मान है कि मैं बार बार फिर इसको दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग इसी मुद्दे से ले लें, कई बार तो ऐसे लेते हैं पद्मश्री दिया तो इसलिए तो इनको तो बोलना ही। हम पे पद्मश्री का कोई दबाव नहीं है, पद्मश्री में हमने कोई पैसा नहीं लिया है, ना पद्मश्री में हमने अपना कुछ बेचा है, ना ही पद्मश्री किसी के हमने उससे लिया है कि किसी की शोर सुपारिश से लिया है। हमने देश हित के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, किसानों के सम्मान के लिए जिम्मेदारी पूर्वक काम किया है और उसी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए भी आपके सामने बोल रहा हूँ। ये खुली बेबाक बात है, इसमें किसी का मुझ पर प्रभाव नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जो लोग सरकार के साथ केवल टकराव की नीति से कोई हल निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा निवेदन है कि टकराव से हल नहीं निकलते, संवाद से हल निकलते हैं। अच्छा सर, ये जो कानून बनाए गए हैं जिस तरीके से, उसे लेकर किसानों में आशंकाएं हैं, तो एक कोरोना काल में जो मेन आरोप है वो ये है कि उस समय पे संसद में इतनी हड़बड़ी में ये कानून पास कराए गए, तो क्या कानून बनाने से पहले चर्चा की जाना चाहिए थी? देखिए ये तो एक ऐसी है, इसको बोलते हैं वाद विवाद। जब कोरोना संकट काल में हमने मंडियों की दुर्दशा को देखा तो हमने खुद मंडियों में गए हैं, हम किसान हैं इसलिए मंडियों में गए, तो मंडी में खरीदार ही नहीं था, बुरी हालत थी, दुर्दशा थी। तो जब बहुत बड़ी पीड़ा है उसी समय कोई परिवर्तन की बात आवाज उठती है, और उस समय ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा हुई है। सरकार ने ये इसको आनन फानन में भी नहीं किया है, और सरकार को आनन फानन में करने से इसका कोई बड़ा राजनीतिक लाभ भी मिलने वाला नहीं है। इस पर भी चर्चा होने की जरूरत है। परिस्थितियों के कारण, वातावरण के कारण कभी कभी वो आवश्यकता बन जाती है। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये कोरोना संकट काल में आनन फानन में कर दिया गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें काफी लोगों से चर्चा हुई है। हाँ, जिन लोगों को अपनी बहुत ज्यादा अपनी पहचान की भूख है और उनको कहीं इस तरीके की तकलीफ है, तो मैं तो ये कहूंगा जैसे हम किसान हैं, हमसे पूछा गया, हम इसकी 4 बार कहेंगे। हमने खुद कहा है कि आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से संशोधन करिए और किसानों को विकल्प भी खोलिए। विकल्प खोलने के लिए वही 10,000 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनने की बात, तो उस तरीके की बात आज भी मैं देख रहा हूं कि किसानों के लिए विकल्प की बात तो आज भी नहीं हो रही। आज भी चर्चा 2 ही बातों पर हो रही है, एमएसपी को कानून बनाइए और इसको ये करिए, इसको ये करिए। मुद्दे तो वही हैं। एमएसपी कानून भी बन जाएगा तो किसानों की आमदनी कहां बढ़ जाएगी? इसकी कोई गवाही हमारे सामने बैठ के दे दे। जिन लोगों का सामान आज तक एमएसपी पे ही बिकता रहा, उनकी कौन सी इकोनॉमी बढ़ गई?
ये सवाल पूछना चाहिए पूरे देश को। तो एमएसपी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है किसानों की आमदनी, किसानों का सम्मान और खेती की हैसियत। ये बहुत बड़ा सवाल है पूरे देश के सामने। तो इसमें सारे लोगों को अपनी मनमानी छोड़कर राष्ट्रीय हित में ये संदेश देने की जरूरत है कि भारत में अभी बुद्धिजीवी वर्ग में बचा है और जो बहुत गंभीरता से बात को सोचकर आगे हल निकालेगा, समाधान निकालेगा, ऐसी हम कामना करते हैं अपने देश के मनुष्यों को। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।